नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। स्थानीय तहसील क्षेत्र के गहमर गांव के इंटर कॉलेज के सामने सोमवार को ग्रामीणों द्वारा इंटर कॉलेज में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर प्रधानाचार्य के मार्फत अपनी मांग पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ग्रामीणों द्वारा सोमवार की सुबह 10 बजे से गहमर इंटर कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ। लोगों को संबोधित करते हुए विद्या प्रचारणी सभा के सदस्य एवं पूर्व सैनिक शिवानंद सिंह ने कहा कि यह इंटर कॉलेज परिवारवाद की भेंट चढ़ चुका है। इंटर कॉलेज की ज़मीन को मनमाने ढंग से एक निजी महाविद्यालय को दे दिया गया। प्रबंध समिति के लोग पठन पर कम धन उगाही पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आंदोलनकारी अपनी 12 सूत्रीय मांग को लेकर अनशन पर हैं। इनकी मांग है कि 2010 के बाद जो भी 542 सदस्य बनाए गए उनकी सदस्यता का सत्यापन हो। सायर, मनिया, करहैया और भतौरा तथा आसपास के लोगों को छोड़कर अन्य जगहों जैसे बिहार, झारखंड के लोगों की सदस्यता खत्म की जाए। इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए जो लोगों ने ज़मीन दान की है उनके परिवार के एक लोग को प्रचारणी सभा का निःशुल्क सदस्य बनाया जाए और इस सदस्यता अभियान में महिलाओं को भी जोड़ा जाए। गहमर इंटर कॉलेज की ज़मीन जो कि अवैध रूप से मां कामाख्या महाविद्यालय को हस्तांतरित की गई थी और 1.5 वर्ष पूर्व उचित अथॉरिटी द्वारा निरस्त कर दी गई थी, उस पूरी ज़मीन को इंटर कॉलेज के प्रांगण में पुनः मिलाया जाए। प्रबंध समिति के जो 12 सदस्य बनाए जाते हैं वो बिल्कुल बेदाग छवि के होने चाहिए। इन सब मांगों के साथ साथ कुल 12 सूत्रीय मांग पत्र लोगों ने प्रधानाचार्य के मार्फत जिला विद्यालय निरीक्षक को भिजवाया। आंदोलनकारियों ने चेताया कि अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो पूरा गांव आंदोलन को बाध्य होगा। उक्त अवसर पर प्रशांत सिंह, महेंद्र प्रताप, कुणाल सिंह, विवेक, अमित सिंह, मनीष सिंह बिट्टू, मुरली कुशवाहा, कुमार प्रशांत, दयानंद सिंह, ईश्वर नारायण सिंह, अंकुर, पवन, डब्लू, सुरेश, मिथिलेश, कवि, विशाल आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। अमित कुमार सिंह, विद्या प्रचारणी का सदस्य। वर्तमान में हमें अभी भी शुल्क रसीद नहीं प्राप्ति हुई है, हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। आज आप लोग के द्वारा गहमर इंटर कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि गहमर इंटर कॉलेज जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, हम उसको मुक्त कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पठन पाठन छोड़कर राजनीति का अड्डा बन गया है। यहाँ पे परिवार के बीच आपसी संघर्ष हो रहा है और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, कुर्सी पे कागज जोड़ने के लिए हो रहा है, प्रबंधन पे कब्जा करने के लिए। लेकिन यह पढ़ाई यहाँ पे गौड़ हो गई। हम लोग चाहते हैं, इसी मांग के लिए बैठे हैं कि नए सदस्यों को बनाया जाए, जो अभी 2010 के बाद आज तक नहीं शुरू हुआ है। 2010 के बाद हम लोग चाहते हैं कि गहमर और आसपास के गाँव के लोग मेंबर बने और वही मेंबर बने जो गहमर में उनके बच्चे पढ़ते हों, ना कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हों, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हों और साथ में उनका परिवार का पूर्व में पहले कोई पढ़ा हुआ। दूसरी मांग हमारी ये है कि 2012 में 421 लोगों का मेंबर बनाया गया था विद्या प्रचारणी का, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। हम चाहते हैं उसको कंटिन्यू किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि डिग्री कॉलेज, माँ डिग्री कॉलेज जो विद्या प्रचारणी की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया है, तो पूरी तरीके से अवैध है। हम चाहते हैं कि विद्या प्रचारणी सभा अपनी पूरी ज़मीन वापस ले, नहीं तो इंटर कॉलेज की खुद की मान्यता समाप्त हो जाएगी। यही हमारे 3 मुख्य मांग हैं। सिंह, गहमर गोविंद राय। मैं पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र का महामंत्री हूँ और मैं आर्मी से वॉलंटियरली 95 में रिटायर्ड हुआ। शिवानंद जी, आज आप लोग के द्वारा गहमर इंटर कॉलेज के सामने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे द्वारा नहीं है, सारी ये जो है यहाँ के युवा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है, विद्यालय कुछ दिनों से बंधक हो गया था
परिवार विशेष का, जिसमें अनेकता इतनी ज़्यादा हो गई थी और कोई आय व्यय का ब्यौरा नहीं। डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की ज़मीन में चल रहा है और उसमें कितना घपलाबाजी है, कोई किसी का कोई पूछने वाला की कोई अधिकार नहीं है। मनमार्जी तरीके से जो है शोषण हो रहा है दोनों कॉलेजों का। इसके अगेंस्ट में गांव के हमारे परीक्षित सिंह वो खड़े हुए, उनके साथ हम गांव के लोगों ने मदद की और एक प्रबंधक बाइलाज शासनादेश के द्वारा चुने हुए रमेश सिंह को ज़बरदस्ती हटाया गया। उसके विरुद्ध से शुरू हुई लड़ाई। वैसे हमारी लड़ाई 96 से चल रही है। जब मैं रिटायर्ड आया हूँ फरवरी 96 से ये लड़ाई है। पहले प्रबंधक को 18 महीने के लिए बैठने नहीं दिया था, लेकिन चूँकि जिसके पास पावर है, पैसा है, तो ये लोग हर लाइन से आगे थे। हर पार्टी के शासनकाल में हर पार्टी के समर्थन मिलता था इनको। और मैं राजनीतिक सोच का आदमी नहीं था। वैसे हमारा परिवार राजनीतिक है। हमारे बड़े भाई गवर्नर में 2000 से 2005 तक प्रधान थे। हमारे पिता थे रामचंद्र सिंह, वो लगभग 12-18 साल गवर्नर के प्रधान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामाजिकता हमारे परिवार में भी कम है, लेकिन सवाल ये रहा कि मैं अपनी पेंशन और अपने आर्मी की कमाई लगाता था, ये लोग विद्यालय का और कामाख्या माँ धाम का फंड का पैसा लगाते थे, जिस वजह से मैं हर जगह माइनस हो जाता था। कागज़ पर कागज़, तारीख पर तारीख ये सब होता रहा है, जिसका वजह ये था कि हम माइनस में गए थे। लेकिन अब जब सपोर्ट मिला है गांव का, विधायक, वर्तमान विधायक जो है खुल करके इसमें समर्थन हमारा कर रही है, जबकि वो भी उसी परिवार से संबंधित है। लेकिन गलत को गलत कहने वाले लोग हैं धरती पर अभी, तभी ये धरती चल रहा है। आज भी पूरे समाज में हमारा यही कहना है कि गलत को गलत कहने वाले लोग होंगे तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर गलत को सब स्वीकार कर ले तो गलत तो चलता ही रहेगा समाज में। लेकिन नहीं, गलत का अंत भी है, जो कि आज आप लोगों के सामने है। वो महाविद्यालय पूरा खाली हो गया है, गोरख धंधा जो है बंद हो गया है, सब होगा। अब मीडिया आप लोग भी समर्थन करें। मैं प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आज आप लोग के द्वारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या आपकी मांगे हैं? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एक ऐतिहासिक धरोहर है गवर्नमेंट की। इसको हमारे पुरखों ने बनाया था पठन पाठन और गांव का भविष्य को देखते हुए, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस पर कब्जा किया गया, इसके मैनेजमेंट पर, ज़मीन पर, और गलत तरीके से बहुत सारे कार्य इस प्रकार से हुए जो असामाजिक हैं और जो सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं बताए जा सकते। उसी के खिलाफ में हमारा धरना है कि मैनेजमेंट जो है सही तरीके से अपने काम को करे, पठन पाठन पे ध्यान दे और गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दे, राजनीति का आटा ना बनाए इस इंटर कॉलेज को। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? अभी हम लोगों ने एक पत्रक सौंपा है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट के कुछ आपसी विवाद थे, उसमें कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है। उसके बाद नई मैनेजमेंट कमेटी गठित हो रही है, उनको हमने अपना पत्रक सौंपा है, अपनी मांगें सौंपी हैं, जिसकी कॉपी हमने आपको भी दे दी है। तो इस पे आगे मैनेजमेंट विचार करेगी और बताएगी हम लोगों को। और जितना जल्दी ये लोग काम करें, सारे अच्छे सुझाव हैं, लेने चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहेंगे, सलाह नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जो भी सुझाव इसमें दिए गए हैं हम लोगों द्वारा, ग्रामवासियों द्वारा, वो अच्छे सुझाव हैं। और इस पे आगे काम करने से जो राजनीति का अड्डा बना हुआ है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसको